आप वाईफाई पे क्लास लिया करो अगर वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई भी है, वाईफाई फिर भी भी है नहीं फिर भी होगा। नहीं मिलेगा। अच्छा जी, तो ये टॉपिक हमारा था जीके का। सब्जेक्ट है अब जियोग्राफी शुरू की थी हम लोगों ने, जिसमें हमारा पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ऐसे ही जनाब, मैक्सिको और अमेरिकन वॉर तक हम लोग आ गए थे। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या कहते हैं कि आगे क्या होगा। आगे 48 तक मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ 10 साल गुजार लेते हैं, मजीद 10-12 साल। हमारे पास एक साल आता है 1861 का। 61 में अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। सिविल वॉर क्या होती है बताएगा मुझे? सिविल वॉर क्या होती है बताएगा मुझे? सर जो सर जो मुल्क के अंदर मुल्क के होती है, अंदर होती है, जो जो खाना खाना जंगी होती है जंगी सर। होती है सर, जो खाना जंगी होती है, खाना जंगी को सिविल वॉर ही कहते हैं। अच्छा, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई 1861 से लेके 1865 तक रही। अच्छा, जब आपको पता है कि जब भी कोई खाना जंगी सिविल वॉर स्टार्ट हो तो कोई ना कोई लीडर जरूर उठता है, ऐसे ही है, कोई ना कोई लीडर जरूर पैदा होता है। ठीक है। अच्छा, यस सर। हाँ जी, कोई सवाल है? यस सर। यस सर। जी, अच्छा आगे सुनो भैया। वो कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर जो वो पार्टी जो हम लोगों ने सदर मुंतखब किए थे काले वाले, वो कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक था? बच्चों, उनका ताल्लुक सबका था डेमोक्रेटिक पार्टी से। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी, इन सब का ताल्लुक किससे था? डेमोक्रेटिक पार्टी से। ये बनी कब थी? ये 1792 में बनी थी। ये 1792 के अंदर बनी थी। इसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाला इनका तीसरा सदर, किसी का नाम याद है? तीसरे सदर का मैंने कल लिखवाया था। जेम्स जेम्स जेफरसन। जेफरसन। कौन सा? इनके थॉमस तीसरे सदर का नाम याद है जेफरसन। किसी को? थॉमस थॉमस जेफरसन। जेफरसन। थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन साहब थे जनाब। ठीक है, थॉमस जेफरसन। अच्छा भाई, अब थॉमस जेफरसन साहब ने इस पार्टी की बुनियाद रखी। पेपर में सवाल बनता है इस पार्टी का सिंबल क्या है? इस पार्टी का सिंबल क्या है? तो इस पार्टी का सिंबल है जनाब गधा, डोंकी। गधा, डोंकी। इस पार्टी का सिंबल डोंकी है। सर सर क्लियर है? मुझे सबको आगे चलें। सर वाइट सर फ्लैश करते हैं, फ्लैश करते हैं, मुझे नहीं आ मुझे रहा। नहीं आ रहा। एक ये मिनट, शो हो ये रही इसको है। एडजस्ट करता हूं। अब ठीक है? सर थोड़ा सर सा थोड़ा सा लेफ्ट। अब ठीक है? एक मिनट रुको। यहाँ ठीक है? जी सर। जी सर। चलो ओके। अब मेरा रास्ता बंद कर दिया आपने, खैर। सर सर ये ये डंकी डंकी क्या क्या है? है? पार्टी का सिंबल है। इनकी पार्टी का सिंबल है, निशान है।
लिख देता हूँ सिंबल। किया है। क्या? ये ये पार्टी का पार्टी जो का सिंबल सिंबल है, ये किसने किया है। खुद किया है? मुझे आपकी बात समझ नहीं, ये पार्टी का सिंबल क्या है? किसने किसने सेलेक्ट सेलेक्ट किया है किया है डोंकी? जेफर्स थॉमसन ने, जिसने बनाई उसने करना था ना, जेफरसन। अच्छा आगे सुनो, अमेरिका में दो ही पार्टी है, एक है रिपब्लिकन पार्टी, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, तीसरी कोई पार्टी नहीं। हाँ जी हाँ जी, क्या हो गया? कौन है भाई? अब लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो ना, लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, हो जाएगी शो आपको। अच्छा एक है आपके पास रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के बारे में सुन लें, ये बनी थी 1854 में। 1854 में बनी थी रिपब्लिकन पार्टी। सर ये रिपीट कर दो थोड़ा। कौन सा वाला? मैं नहीं कर मुझे आपकी बात है। दूँ। वही अभी स्टार्ट किया। रिपब्लिकन पार्टी बनी थी 1854 के अंदर। इसको बनाने वाले का नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन। इनकी पार्टी का निशान है जनाब एलिफेंट। इनकी पार्टी का निशान क्या है? एलिफेंट। ठीक है। अब हुआ क्या, 1860 के अंदर, 61 में खाना जंगी स्टार्ट हुई है ना, 60 के अंदर रिपब्लिक पार्टी इलेक्शन जीत गई। इन्होंने इलेक्शन जीत लिया रिपब्लिकन पार्टी ने। इसके सूरत में क्या हुआ जनाब, मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। इस खाना जंगी में एक बंदा उठा था जिसको आज भी अमेरिका में ग्रेट सदर माना जाता है। कोई गैस कर सकता है? आज भी उस सदर के बड़े चर्चे चलते हैं अमेरिका में। एनी गैस? अब्राहम। अब्राहम। और कोई? सर ये अब्राहम सर लिंकन। ये अब्राहम लिंकन। इसके अलावा और कोई? और भी बड़े हैं सदर है। कोई नहीं? इब्राहम लिंकन। इब्राहम लिंकन। जब ये लोग इलेक्शन जीते, इन्होंने सदर मुंतखब किसको कर दिया? अब्राहम लिंकन साहब को सदर मुंतखब कर दिया। ठीक है। इब्राहम साहब सदर रहे थे 5 सालों के लिए। 5 साल के लिए इनका दौरे हुकूमत था। 1860 से लेके 1865 तक ये रहे हैं अब्राहम लिंकन। उर्दू में लिख रहा हूँ। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ये अमेरिका का 16वां सदर था, 16th प्रेसिडेंट। इसका नंबर पूछ लेते बाद दफा कि कौन से नंबर का सदर था ये, कौन से नंबर का सदर था ये? पार्टी बनी पार्टी बनी नहीं लगा। नहीं लगा। क्या चीज? तो ये तो ये जब जब इनकी इनकी पार्टी बनी पार्टी है दो। बनी है दो। बच्चे इनकी पार्टी तो बनी है 1854 में। ये इसने पार्टी नहीं बनाई है, पार्टी इसने बनाई है। ये लिखा हुआ मैंने, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने बनाई थी पार्टी। पार्टी अब्राहम लिंकन ने बनाई। ये पेशे के एतबार से लॉयर था। अब्राहम लिंकन पेशे के एतबार से एक वकील था, लेकिन तकरीर बहुत अच्छी करता था। अवाम इसकी तरफ अट्रैक्ट बड़ी होती थी इसकी। जैसे इमरान खान है ना, उसको तकरीर का फन आता है, इसी तरह ये था इब्राहम लिंकन, इसको तकरीर का फन बड़ा अच्छा आता था।
पेशे के एतबार से ये वकील था, लॉयर था। इसको इन्होंने बनाया, सदर बनाया। अच्छा, अब खाना जंगी जो लगी थी ना, अमेरिका में कुछ स्याह फॉर्म मतलब काले भी थे ना, उनकी कोई आपस में क्लैशेस स्टार्ट हो गए, उनके बंदे मरना शुरू हो गए। उस वजह से इनकी मुल्क के अंदर, हाँ जी, क्लियर नहीं। क्या चीज? मुझे आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, आपका नेट इशू है बेटा। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। स्क्रीन बाकी सबको क्लियर है? जी सर। क्लियर है। बेटा अपने पास नेट इशू कर देख लो एक बार, या लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। इसने वो खाना जंगी बंद करवाई थी, ठीक है, इसने खाना जंगी बंद करवाई थी। अब उस मतलब ये कालों के साथ था, जो स्याह फॉर्म थे ना, सुनो अभी सुनो, जो स्याह फॉर्म थे जो उनके साथ था, तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट हो गए, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हो गए थे इब्राहिम लिंकन के। अच्छा, 1865 के अंदर, 1865 के अंदर अच्छा जी, 1865 के अंदर इसको गोली मार दी गई थी। 1865 में इब्राहिम लिंकन को गोली मार दी थी, इसका मर्डर हुआ था। और ये अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट है जिसको मर्डर किया गया था, जिसको कत्ल किया गया था। ये पेपर में सवाल बनता है कि कौन सा पहला सदर था अमेरिका का जिसको कत्ल किया गया था, तो वो अब्राहम लिंकन था। पॉइंट क्लियर है? क्या चीज? ये नंबर इब्राहिम लिंकन नहीं रिपब्लिक पार्टी। वो रिपब्लिक पार्टी के नाम क्या है? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अच्छा, इब्राहिम लिंकन साहब को गोली मारी गई थी, मैं यहां पर लिख रहा हूं उसका थोड़ा सा। फर्स्ट प्रेसिडेंट मर्डर्ड। अच्छा जी, अच्छा, इसको गोली कैसे मारी गई थी? इसको सिनेमा में मारी गई थी। ये भाई साहब सिनेमा गए हुए थे मूवी देखने के लिए। वो बार दफा पूछ लेता कि कौन सी मूवी देख रहा था जब इसको गोली मारी गई है। पेपर में आया हुआ सवाल कि इब्राहिम लिंकन कौन सी मूवी देख रहा था जब इसको गोली मारी गई थी। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं एग्जाम में, और फिर आप कहते हैं कि जीके कहाँ से आता है? वो जीके ये इधर से आता है। अगर इस तरह किया होगा ना तो कभी भी आपको जीके बोलेगा नहीं। अच्छा, मूवी का नाम था जनाब अमेरिकन कुजीन। अमेरिकन कुजीन मूवी, इधर लिख रहा हूं, अमेरिकन कुजीन मूवी का नाम है। ये मूवी देखते हुए इसको गोली मार दी थी सिनेमा हॉल में बैठा हुआ। क्लियर है? ये इब्राहिम लिंकन क्लियर है? आगे चलूं? यस सर। हाँ जी बेटा, ये पाकिस्तान का सदर नहीं था कि इसके आगे पीछे भी 80 गाड़ियां हैं हो तो फिर ये कहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ चक्कर नहीं। वहां पे जो है वो सदर आता जाता रहता है ऐसे। और ये जिस टाइम की बात है उस टाइम तो होता ही नहीं था प्रोटोकॉल। तो ये मूवी मूवी का नेम है अमेरिकन कुजीन। कुजीन खाने होते हैं ना, अमेरिकन कुजीन। अमेरिकन कुजीन नाम था मूवी का, ठीक है, अमेरिकन कुजीन।
आगे चलो। आगे चलूं? जी सर। जी सर। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अमेरिका में कुछ फेमस चीज़ें हैं, वो देख लें क्या क्या है। एक इनकी रियासत है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के अंदर दो तीन फेमस चीज़ें हैं, वो देख लें कि वो क्या क्या है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर दो तीन फेमस चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं। तो यार, कैलिफोर्निया इनकी रियासत है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली इसके अंदर है। फिर कंप्यूटर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे है। और जो सबसे मेन चीज है यहाँ पे, वो है यहाँ पे डेथ वैली। डेथ वैली का नाम सुना हुआ है यस सर। यस सर। बच्चों? डेथ वैली का नाम सुना हुआ है? यस। ये एक रोड है, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर रोड है, ठीक है। और इसके दोनों तरफ से हरा है। उस एरिया को कहा जाता है डेथ वैली। या किसी को नहीं पता? सर डेथ सर वैली डेथ वैली क्या क्या कह रही सर हो? डेथ वैली के बारे में दोबारा डेथ वैली एक रोड है अमेरिका के अंदर, वो पता नहीं कितने हजार किलोमीटर, उसका एग्जैक्ट भी है लेंथ। वो लेंथ मेरे माइंड में नहीं है इस टाइम। इसके ना आवाज। अच्छा, अब ये जो आपकी डेथ वैली है ना, ये भी यहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर। अच्छा, इसके बाद 1867 में अमेरिका ने अपनी रियासत शामिल की थी अलास्का। ये अमेरिका में शामिल होने वाली सबसे आखिरी रियासत है, मैंने बार बार इसका बताया, अलास्का। अमेरिका में सबसे एंड पे शामिल होने वाली रियासत ये थी अलास्का, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं थी। इसके बाद एक और भी रियासतें, वो एक और रियासत है वो आएगी इसके बाद। अलास्का ली थी रशिया से, रशिया से ली थी अमेरिका ने। अब यहां पर एक डीपेस्ट पॉइंट भी है नॉर्थ अमेरिका में ना, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट। बच्चों टाइम से ज्वाइन हुआ करो, मैं बार बार इन आउट करने में रहता हूं। अच्छा, डीपेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका में, यहां पर। वो भी कहां पे? कैलिफोर्निया के अंदर है। इसको हॉटेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, हॉटेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, हॉटेस्ट पॉइंट। इसकी गहराई जो है वो 86 मीटर है, 86 मीटर है। आगे चलते हैं। सर ये सर ये कैलिफोर्निया का कैलिफोर्निया रिपोर्ट को कंप्यूटर एंड ये सारा कैलिफोर्निया का लिखा था। सिलिकॉन वैली, कंप्यूटर इंडस्ट्री, डेथ वैली, डीपेस्ट पॉइंट, ये सारा कुछ कैलिफोर्निया के अंदर है। 1867 में अलास्का बाय की गई थी रशिया से। सर ये सर ये कंप्यूटर कंप्यूटर कौन सा? कौन सा? कंप्यूटर इंडस्ट्री है। अच्छा।
सर 86 मीटर है। क्या 86 मीटर। गहराई है ना इसकी। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक। इसके बाद यहाँ पे गोल्डन ब्रिज है, गोल्डन गेट ब्रिज, गोल्डन गेट ब्रिज है, ठीक है। ये कहाँ पे है? इनकी एक रियासत है सैन फ्रांसिस्को, शायद किसने नाम सुन रखा हो, सैन फ्रांसिस्को। इसके अंदर एक इनका गोल्डन गेट ब्रिज है। उसके बाद इसके बाद हॉलीवुड, हेडक्वार्टर ऑफ हॉलीवुड, अच्छा हॉलीवुड क्या है भाई, कोई बताएगा? फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का नाम क्या है? लॉलीवुड। जी सर। ठीक है। और इंडिया की कौन सी है? बॉलीवुड। बॉलीवुड। याद रखिएगा, कभी कभार इनके बारे में भी सवाल बन जाते होते हैं ऐसे। ठीक है, कर लेते हैं इस तरह। अच्छा, गोल्डन गेट ब्रिज हो गया। इसके बाद आगे अमेरिका चला जाएगा इन्वेंशन की तरफ, दरियाफ्त करने की तरफ। लॉस एंजल्स में हेडक्वार्टर है बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, हॉलीवुड का हेडक्वार्टर है। आगे देखिएगा, 1876 में अमेरिकन एक था ग्राहम बेल, इसने सबसे पहले टेलीफोन बनाया था। ये सवाल पेपर में बहुत दफ़ा बना कि ग्राहम बेल ने क्या इन्वेंट किया था और कब किया था, या टेलीफोन किसने बनाया था और कब बनाया था। ये सवाल पेपर में बहुत दफ़ा आया। ग्राहम बेल मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद इनका जो ईयर सबसे कौन सा अगर है? क्या 1876 की। 1876 की। बच्चे आपको नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ, मुझे ये बताओ। अब बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाकी बच्चे सारे आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं लिख लूं, उसके बाद मेरे से पूछा एक ही बार, तब तक अपना माइक म्यूट रखो। ग्राहम बेल टेलीफोन बनाया है। अच्छा, अब गूगल पे अमेरिका लिखो ना तो एक लंबा सारा स्टैचू आता है, ठीक है। उसका नाम क्या है जनाब? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। ये 1886 के अंदर दिया था। किसने दिया था? किसको दिया था? फ्रांस ने दिया था, गिफ्ट किया था। अमेरिका को फ्रांस ने गिफ्ट किया था ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886 में फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का मैंने बताया था कि हुडसन रिवर के किनारे पाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा इसके बाद रिवर? अमेरिका और स्पेन की लग गई जंग। किस किस की जंग लगी भाई? अमेरिका और स्पेन की।
स्पेनिश अमेरिका वॉर, स्पेनिश अमेरिका वॉर ये कब लगी है? 1898 के अंदर। इसमें क्या हुआ? अमेरिका जंग जीत गया, स्पेन हार गया था। अमेरिका ने क्या किया, स्पेन की एक रियासत है हवाई, हवाई, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था, हवाई के ऊपर, ठीक है। हवाई पे कब्जा कर लिया था किसने? अमेरिका ने, स्पेन की रियासत में। ये हवाई जो है सबसे आखिरी रियासत है अमेरिका में शामिल होने वाली। इसके बाद अमेरिका में कोई रियासत शामिल नहीं हुई, ये सबसे आखिरी रियासत थी, ठीक है। इसके साथ ही एक आइलैंड है, गुआम आइलैंड, गुआम, ये एक आइलैंड है, आइलैंड है जनाब। ये 1898 में लिया था जापान से अमेरिका ने, ठीक है। इसके बाद व्हाइट हाउस का मैंने आप लोगों को बताया था कल, व्हाइट हाउस के बारे में। व्हाइट हाउस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो व्हाइट हाउस को ये पहले प्रेसिडेंशियल हाउस था, प्रेसिडेंशियल हाउस था ये, इसका नाम चेंज करके इन्होंने रखा व्हाइट हाउस। पहले ये था प्रेसिडेंशियल हाउस, प्रेसिडेंशियल हाउस। इसका 1901 के अंदर नाम चेंज किया गया और रख दिया गया व्हाइट हाउस। सवाल ये भी बनता है कि व्हाइट हाउस का नाम कब चेंज किया गया था? 1901 में। ओल्ड नाम क्या है? प्रेसिडेंशियल हाउस। सवाल लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 1903 के अंदर दो भाई थे, राइट ब्रादरान, नाम सुन रखा होगा, जिन्होंने जहाज बनाया था, राइट ब्रादरान। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? एरोप्लेन। इन्होंने, दोनों भाइयों ने एरोप्लेन बनाया था 1903 के अंदर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जनाब पनामा कैनाल, पनामा कैनाल, ये नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है साउथ अमेरिका के साथ। ये एक लेक है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जोड़ती है। ये बननी शुरू हुई थी 1903 में शुरू हुई थी और 1914 में ये कंप्लीट हुई थी, पनामा कैनाल। यहां तक किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले। सर पनामा कैनाल रिपीट। पनामा कैनाल लिंक करती है, कैनाल है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से मिलाती है, लिंक करती है, ठीक है। डन। कोई सवाल किसी का? ले ले ऐसे, किसी ने लेना था? क्वेश्चन करो, किसी ने करना तो हाथ खड़ा किया। अच्छा, इसके बाद जनाब पनामा कैनाल एक लेक है, कैनाल आप कह लो, ये लिंक करती है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। दो कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाती है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। अच्छा, 914 तक तो ये हुआ। फिर 914 में क्या हुआ जनाब? पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर का बता दूं कि आगे चलूं? सर बता या दें। अगले लेक्चर में? बता दें सर। अभी बता दूं कि अगले लेक्चर में? अभी बता अभी दें बता सर। दें। अभी बता दूं? चल अभी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू करते हैं, फिर इस पर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या मामला थे, वो देख लेते हैं।
वर्ल्ड वॉर वन, WW1। अच्छा जी, WW1 वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई जनाब आपकी 1914 से लेके 1918 तक। 1914 से लेके 1918 तक इसके दो ग्रुप थे। पहले का नाम था अलाइड ग्रुप। अलाइड ग्रुप के लिए अलाइड पावर्स लिख रहा हूं, अलाइड पावर्स। दूसरी थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। अब इन दोनों में शामिल है हाल कौन कौन थे वो सुनिए जरा, वो बताता हूं। अलाइड पावर में फ्रांस, यूके, बोस्निया, यूरोप का कंट्री है बोस्निया, यूएसए और रशिया, ये थे अलाइड पावर्स। अब आ जाओ दूसरी साइड में, सेंट्रल पावर में कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया यूरोप का मुल्क है। ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और जर्मनी। अब हुआ क्या जनाब, मसला क्या बना? इसका शहजादा था ऑस्ट्रिया का शहजादा था ऑस्ट्रिया का। वो घूमने गया बोस्निया। कहाँ पे आया घूमने? बोस्निया घूमने आया। यहाँ पर इसका मर्डर हो गया। बोस्निया में मर्डर हो गया किसका? ऑस्ट्रिया के शहजादे का। ये दोनों साथ साथ रखते हैं मुल्क, बोस्निया और ऑस्ट्रिया। इसके नतीजे में क्या हुआ? इनको चढ़ी तब इन्होंने बोस्निया पे अटैक कर दिया। ऑस्ट्रिया ने बोस्निया, आयशा अपना माइक बंद करो। ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पे अटैक कर दिया। आयशा माइक बंद करो। ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया बोस्निया के ऊपर। बोस्निया का मुआहदा था फ्रांस के साथ। फ्रांस इनकी हमायत में बीच में कूद पड़ा। ठीक है, फ्रांस इनकी हमायत में बीच में आ गया, जिससे मामला खराब हो गया। फ्रांस आया, फ्रांस का लिंक लगता था यूके के साथ, यूके भी बीच में कूद पड़ा। ऑस्ट्रिया का लिंक था जर्मनी के साथ, तो जर्मनी को ऑस्ट्रिया की हेल्प के लिए आना पड़ा। यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का जोर टूट रहा था अभी ना तुर्की के अंदर, जिस वजह से तुर्की इस जंग में शामिल हो गया जर्मनी की वजह से। ठीक है, अमेरिका जंग थी इन तीन के दरमियान, ये तीन और ये तीन जंग का हिस्सा थे। रशिया पार्ट नहीं था, रशिया बैक पे था, और यूएसए भी पार्ट नहीं था, यूएसए भी बैक पे था। ठीक है, यूएसए भी बैक पे था। ये दोनों बराह रास्त जंग में नहीं आए थे। आपने देखा होगा कि यूएसए का फ्रांस के साथ मतलब दोस्ती यारी बहुत स्ट्रांग थी। मतलब वो स्टैचू गिफ्ट कर रहे हैं, पीस एग्रीमेंट करवा रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यूएसए ने क्या किया कि मैं जंग में शामिल नहीं होता, मैं आपको असला दूंगा, मैं जंग में शामिल नहीं होता। उनका ठीक है, मैं जंग में ये असला दे। अच्छा, अब हुआ क्या? तुर्की ने क्या किया? पंगा ले लिया अमेरिका के साथ, जहां से सही गड़बड़ हुई। तुर्की ने पंगा ले लिया अमेरिका के साथ कि ये असला प्रोवाइड कर रहा है, तो उन्होंने असले के 2 डिपो उड़ा दिए यूएसए के। ठीक है,
तब यूएसए शामिल हो गया जंग के अंदर बराह रास्त। कब हुआ था, ये सवाल बनता पेपर में कि यूएसए जंग में कब कूदा था। तो ये कूदा था जनाब 1917 के अंदर। तब इसका सदर था विड्रो विल्सन। विड्रो विल्सन इसका प्रेसिडेंट था अमेरिका का। अमेरिका का प्रेसिडेंट उस टाइम कौन था, विड्रो विल्सन। ठीक है। फिर अमेरिका ने डायरेक्ट हमला कर दिया तुर्की पे। तुर्की पे हमला किया, वहां से उनकी आर्मी के अंदर बगावत शुरू हो गई। जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा वो उठा था। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल आर्मी के अंदर से उठा। ठीक है, उसके साथ अमेरिका ने मुआहदे किए और एक मुआहदा यह था कि तुर्की अपनी ज़मीन से 100 साल तक तेल नहीं निकाल सकता जो अब जाके उठा। ठीक है, ये पिछले दिनों आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि तुर्की और अमेरिका का मुआहदा 100 साल का ख़त्म हो गया। वो यही था, वो यही मुआहदा था कि जब ये जंग हारे थे ना। अच्छा, अमेरिका के कूदने से ना, अमेरिका के बीच में कूदने से ये हो गए, इन्होंने अटैकिंग तेज कर दी, ये जंग हार गए। ठीक है, तो फिर तुर्की बैकफुट पे चला गया। तुर्की के बैकफुट पे जाने से ऑस्ट्रिया पहले हार मान चुका था, तो अकेला जर्मनी ने लड़के कुछ नहीं उखाड़ लेना था। ठीक है, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 का यहाँ पे एंड हो गया था तकरीबन तकरीबन। बच्चों समझ आई कि सारे सो गए हैं? सर कितने नंबर क्या चीज, क्या कह रही हो? सर मतलब कितने लोगों की डेथ मुझे, मैंने कौन सा जाके वहां पे काउंट किए थे, मुझे क्या पता कितने लोग डेथ हुई थी। जब जंग होती है ना, जंग में काउंटिंग नहीं होती है। वो भी जब आपकी वर्ल्ड में पूरे मतलब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तब। डर ना बच्चों, समझ आया वर्ल्ड वॉर का कि क्यों हुई थी, किन किन के दरमियान हुई थी, कौन कौन थे? सर ये 1917 1917 में अमेरिका कूदा था, जंग के अंदर शामिल हो गया था। वो ये बात है, सर ये आप जंग के repeat कर रहे हैं। अंदर जंग के अंदर शामिल हुआ था 1917 के अंदर अमेरिका। उस टाइम इसका सदर था विड्रो विल्सन। विड्रो विल्सन सदर। रशिया का रोल, तू कौन मैं खाम खा, भाई ये वाला साहब था। ठीक है, रशिया उधर भी, इधर भी, उधर भी, इधर भी, चाल में। ठीक है, रशिया का पार्ट ये था। बाद में इनकी जो अमेरिका रशिया की कोल्ड वॉर हुई थी ना, वो एमी नहीं हुई थी, वो इन्हीं वजह से थी, यही पंगे चल रहे थे कि भाई तूने अगर उधर करना फिर इधर क्या क्या करने आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड है, मैंने आज किया, मैंने आज खुद भी रिकॉर्ड किया, इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड है। अच्छा, ये कहा जी जनाब कि भाई रशिया तो एक साइड पे रहा ना, या तो हमारी तरफ आ जा या उनकी तरफ चला जा, ये सेंटर वाली गेम ना खेल। ठीक है, तो इनके बड़े मसाइल थे रशिया वालों के, आज भी अकेले ही हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, इनकी ये हर एक से इलादा है। अभी ईरान और उसकी अमेरिका की जंग हुई, ये ईरान के साथ हो गया था रशिया। क्यों, उसकी वजह क्या है, अमेरिका के अगेंस्ट है। ठीक है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाली मिसाल है। तो ये इस तरह का रशिया। वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसने जो है वो चवलें मारी थी रशिया ने, बहुत सारी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रशिया ने जैसे जंग का पासा पलटा था ना, वो रशिया पलट गया था वर्ल्ड वॉर 2 का। वरना अमेरिका भी खुद लड़ने लग गया था और यूके भी। ये इनको रशिया बचा गया वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में सिर्फ इनको रशिया ने बचाया है, अमेरिका को भी और यूके को भी। अगर वो रशिया उठा लेता उस टाइम हाथ, बस फिर। लेकिन रशिया ने बचाया क्यों, मैं वर्ल्ड वॉर 2 में बताऊंगा, बड़ी मजे की स्टोरी है वो भी, कि रशिया को क्या पंगा था कि उन्होंने इन दोनों को बचाया। ये अपने बाप का भी नहीं सका रशिया, ये अपने सिर्फ अपने मुफाद के लिए खेलता। जहाँ पर इसको पता चले ना कि मेरा फायदा, वहाँ पे सबसे आगे जाएगा। अगर रशिया का कहीं मुफाद नहीं है तो वो आपसे सलाम लेके भी नहीं राजी। समझ आ रही है मेरी बात की? और अमेरिका को टक्कर देना भी इसके इसी का ही काम है।
या चाइना दे रहा है या रशिया दे रहा है, बस। ठीक है, उसको पता है कि अमेरिका से मुझे मिलना कुछ नहीं है, तो वह कर जाता है, मैं क्यों हूँ भाई तेरे पास। यूक्रेन पे जो हमला इनकी जो चल रही है ना, रशिया और यूक्रेन की, वो जो चल रही है, वॉर चल रही है, वो भी अमेरिका की वजह से चल रही है। उसमें भी अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को अपने अंडर, अब मतलब अपनी लेना चाह रहा है। जो उसका सर्कल है ना, क्लब है, वो चाह रहा है कि मैं यूक्रेन को शामिल कर लूँ। वजह क्या है, यूक्रेन में बैठ के रशिया को टारगेट करना ज़्यादा आसान है। रशिया ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू इधर आकर दिखा। उसने सारा यूक्रेन उड़ा दिया, उसने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। यूक्रेन ने थोड़ा सा उनको सपोर्ट दिया यूएसए को कि अच्छा आ जाओ भाई। उसने दे मिसाइल पे मिसाइल, दे मिसाइल पे मिसाइल, चल तू ले आ उसको, अमेरिका को। ये इस तरह खेलता है रशिया। उसको पता चल ना कि मेरा फायदा है तो ठीक है, नहीं है तो भाग जा भाई, चल। समझ आया रशिया का रोल। एक्सक्यूज मी सर। सर जी जी। सर इसमें अभी एक इसमें बच्चे अभी ने एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि कितने कितने सोल्जर्स सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ हुई जिनकी थी, डेथ हुई थी। हाँ। उनका नंबर उनका है नंबर ना, है ना, मैंने मतलब इतना मैंने पढ़ा था इतना पढ़ा था 9.7 9.7 मिलियन। मिलियन है। बच्चे जो फिगर होती है ना मरने की, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी वर्ल्ड वॉर लगती है ना, वर्ल्ड वॉर में फिगर एग्जैक्ट होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब मिसाइल बजती है ना, जब मिसाइल गोलाबारी बारूद से अटैक होता है, उस टाइम तो चलो मिसाइल नहीं थे, बारूद थे, कुछ तो था ना, गोलाबारी तो थी ना। कितने बंदे वैसे ही उड़ गए हैं, उनका नंबर ही नहीं। एक गोला मारा, उस गोले में 100 लोग उड़ गए। ठीक है, मिसाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 लोग उड़ गए। वो गोले से सिर्फ ये शो करना कि 5-6 लोग उड़े, वो 100 की काउंटिंग नहीं आती वहां पे। जो फिगर एस्टिमेटेड होता है ना, वो सिर्फ वो होता है जो लाशें मिलती हैं। इसलिए वर्ल्ड वॉर की एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं की जा सकती। क्यों? समुंदर में बंदे अलहदा मरेंगे, अब समुंदर से निकाल निकाल लाशें कौन गिने भाई, इतना टाइम किसके पास है। इसलिए मैंने कहा था कि फिगर का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता वर्ल्ड वॉर के अंदर। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में आपकी हवाई भी हो रही होती है, आपकी बहरिया भी हो रही होती है, ठीक है, आपकी ज़मीनी भी हो रही होती है। हवाई वाले हवा में उड़ा दिए, कौन से नंबर आप काउंट करोगे। बैरिया वाले आप लोगों ने समुद्र में मार दिए, उनके कौन से नंबर आप काउंट करोगे। समझ आई इस पॉइंट। इसलिए मैंने कहा था इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं है। जो एग्जैक्ट फिगर देते हैं वो सिर्फ वो देते हैं जो लाशें मिली थी, और लाशें हमेशा जमीन पे जो मिलती हैं वो काउंट की जा सकती हैं। ओके, और कोई ओके सवाल सर। किसी का? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। जी सर, ये जो वॉर हो रही है दो तीन मुल्कों के दरमियान, फिर हम इसको वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं? समझ नहीं आई। सर इसको वर्ल्ड वॉर क्यों कह रहे हैं हम? वर्ल्ड वॉर इसलिए कह रहे हैं सारी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है भाई। अगर आप देखो तो ये 1914 का ज़माना, 1914 के ज़माने में यूके का कब्जा किधर था, पूरा हिंदुस्तान पे। तो इंडिया की आर्मी लेके गया, वो लेके गया ना वो। अब इंडिया भी बीच में है, किसकी वजह से, यूके की वजह से। इसी तरह इसके अफ्रीका के 2-3 भी थे और मुल्क जिन पे यूके का कब्जा था, वो उनकी आर्मी भी उठा उठा के वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए इसको कहा जाता है वर्ल्ड वॉर, क्या पूरी दुनिया की जंग है। बैटल और वॉर में फर्क क्या है। जो पिछले जमानों में तलवारों से जो पिछले जमानों में तलवारों से लड़ी जाती थी, वो कहती थी बैटल। नहीं सर, नहीं मैंने पूछा सर, था मैंने कि पूछा था कि यहाँ से मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने पढ़ा। हाँ, आवाज ही रिपीट हो आवाज रही है रिपीट हो रही है। सर। सर प्लेयर्स प्लेयर्स मैंने पढ़ी थी, मैंने पढ़ी थी प्लेयर्स ऑफ प्लेयर्स ऑफ बैटल वॉर। बैटल वॉर। मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। मैं आपको मैं लिख के आपको लिख भेजती के हूँ। भेजती हूँ। और कोई सवाल किसी का? सर सर बैटल और वॉर बैटल और वॉर
वो बता दो। प्लेस ऑफ बैटल वॉर। प्लेस मतलब जगह कहाँ पे हुई थी, ये कह रही है। प्लेस ऑफ वॉर ना, कि कहाँ पे हुई थी जंग, ये कहना चाह रही है। तो बेटा जंग तो सारे मुल्कों में चल रही थी, सभी स्पेसिफिक प्लेस तो नहीं है कि आपने खुला मैदान छोड़ दिया, आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ, बिस्मिल्लाह सारे आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। वो अपने मुल्क में लड़ रहे हैं, वो अपने मुल्क में लड़ रहे हैं, वो अगले अपने मुल्क में लड़ रहे हैं। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक प्लेस थोड़ी ना होती है। अब ये देखो, आपके तीन मुल्क है, ऑस्ट्रिया वाले अपना मुल्क बेचारे, बेल्जियम में, बेल्जियम को क्या पड़ी है कि अपना मुल्क उड़ाए जी। एक मेरी बात सुनो, मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ। आप लोगों ने किसी के घर मतलब आपके चाचू ने दावत करनी है आपकी फूफो के, ठीक है। अब वो कहे जी नहीं जी, हमारे हम ना इनके घर चलते हैं, यहाँ पे जाके हम लोग दावत खा के आते हैं। अब सारे बर्तन सारा खिलारा का आपके घर में, दावत आपने दी थी उनको, बताओ जरा। तो बेल्जियम ने कब लिंक की, कोई नहीं, बेल्जियम एम ही कहेगा आके मेरा असासे इस्तेमाल करो भाई, हैं, मतलब गोलाबारी फेंको, मारते तबाह करो। उसको पागल कुत्ते ने काटा बेल्जियम को, लॉजिकली सोचा करो ना। पॉइंट क्लियर हुआ। सर बेलफोर्ड बेलफोर्ड डिक्लेरेशन का डिक्लेरेशन मतलब, का समझ नहीं आई। बेलफोर्ड बेलफोर्ड डिक्लेरेशन का बता रहे डिक्लेरेशन हैं। का बता रहे हैं। मुझे फिर वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। बैटल और वॉर। बैटल और वॉर। तलवारों से जो जंग लड़ी जाती है उसको बैटल कहा जाता है, ठीक है। जो बंदूक से लड़ी जाती है उसको वॉर कहा जाता है। और वॉर बेसिकली जो बड़े पैमाने पे हो ना, बड़े पैमाने पे जो हो, जिसमें बड़े पैमाने पे नुकसान हो, वो वॉर होती है। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक जगह पे जाके लड़ी जाए ना, जो एक स्पेसिफिक जगह पे जाकर लड़ी है, वो बैटल होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। इसी तरह बैटल ऑफ तनोली, ये जितनी भी आपकी बैटल्स हैं, ये सारी इसी तरह ही होती है ना। वो जो बेल्जियम की आप बात कर रही हो ना, वो वर्ल्ड वॉर 2 की है। वो वर्ल्ड वॉर 2 की है। वो बेल्जियम का जो आप जिक्र करें ना, वो वर्ल्ड वॉर 2 का है। और वो बेल्जियम बराह रास्त शामिल नहीं था, मैं बताऊंगा। ठीक है, वो उनकी हदूद इस्तेमाल की थी। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ईरान की इसराइल की जंग हुई, उर्दन ने कहा ईरान का मिसाइल नहीं गुजरेगा यहाँ से, इसराइल का निकल सकता है। तो उर्दन का क्या काम है बीच में। यही हिसाब बेल्जियम का था। बेल्जियम कहता था अच्छा मैं अपना हदूद खोल देता हूँ, यहाँ से गुजर जाओ। बादशाह जो कत्ल हुआ था, इसका शहजादा था ऑस्ट्रिया का, उसका नाम था, पता नहीं क्या नाम था उसका, कुछ एफ से शुरू होता है, मेरे माइंड में नहीं एग्जैक्टली, मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। उसका नाम एफ से कुछ स्टार्ट होता था। हाँ, यही है, फेर्डिनेंट। फेर्डिनेंट है, फेर्डिनेंट था जो कत्ल हुआ था। और ये किंग नहीं था, शहजादा था, शहजादा था ऑस्ट्रिया का। 1970 1917 को जो था, अमेरिका जंग में शामिल हुआ था। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? एनीवन? कोई नहीं, चलो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।